आनंद लीजिएगा। बस निवेदन इतना करना चाहता हूं कि ब्रज क्षेत्र से हूं, कोई शब्द मेरा आप तक न पहुंचे, आनंद लेते रहिएगा, मेरी थकान दूर हो जाएगी। बस इतना सा निवेदन करता हूं। पिछले दिनों एक रिसर्च हुआ जिसमें यह पता लगाना था आदमी और जानवर में क्या फर्क है। आदमी और जानवर में छोटा सा फर्क है, आदमी हंस सकता है, किसी जानवर को कभी आपने हंसते हुए नहीं देखा होगा। ये अलग बात है कि कोई हंसने की बात हो और उसे सुनकर कोई जानवर हंसने की कोशिश कर रहा हो, तो समझ लो कि इसमें आदमी होने के लक्षण पैदा हो रहे हैं। और वहीं हंसने की बात हो और आदमी होकर हंस नहीं रहा हो, तो समझ लो मुझे कुछ नहीं कहना है। छोटा सा एक निवेदन और कर लेना चाहता हूं अनिल भाई जी। जब तक मैं आपके समक्ष हूं, आप अपने पड़ोसी की तरफ जरूर देखते रहें कि उसमें क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। अगर हंस रहा है तो समझ लो किसी आदमी के बगल में ही बैठे हो, वरना आदमी में कब आसाराम पैदा हो जाए पता ही नहीं चलता। बस हंसने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ आए हैं या भेज दिए गए हैं। मुझे विशेष जानकारी नहीं है, लोगों ने बताया कि भेज दिए हैं, ये कहकर के सरपंच साहब ने आज कवि सम्मेलन कराया है, तुम अपना इतिहास बना के आओ, घर के भूगोल की रक्षा तो आज हम ही कर लेंगे। सर हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। छोटे छोटे बच्चे ही बहुत आनंद के हैं, ये आज्ञाकारी हैं, इसलिए और प्रणाम करता हूँ। बकानी में जैसे ही मैं आ गया था 3-4 बजे के करीब, तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बताइए, ये था कि बस स्टैंड पर ही कवि सम्मेलन होगा। तो मैंने एक पुलिस वाले से पूछना चाहा, मैंने कि भाई साहब कवि सम्मेलन आखिर कहाँ होगा? तो उन्होंने घूर के देखा। मैंने कि सर आपसे ही पूछ रहा हूँ। फिर और घूर के देखा। अरे मैंने कि सर आपसे ही पूछ रहा हूँ। तो कहने लगे किसी आदमी से पूछ लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मुझे लगा कि बकानी की पुलिस तो आदमी ही नहीं रही। जैसे तैसे पुलिस वाले से पीछा छूटा तो एक लड़का मिल गया छोटा सा। मैंने कि बेटे कवि सम्मेलन कहाँ होगा? तो बोले कि अंकल जी अभी थोड़ी देर में यहाँ मंच बन जाएगा और रात को बहुत लोग बकानी के यहाँ इकट्ठे होंगे, बहुत भव्य कवि सम्मेलन होगा। मैंने कि तुम बकानी में ही रहते हो? बोले कि हाँ अंकल मैं बकानी में ही रहता हूँ। कितने भाई बहन हो? बोले कि अंकल जी 4 भाई और 5 बहनें। मैंने कि तेरे पापा क्या करते हैं? कि बस यही करते हैं। वाह 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 वाह। सर हंसने के लिए कहाँ कविताओं की जरूरत होती है? हंसने के लिए तो छोटी छोटी बातें ही आवश्यक होती हैं। उधर वो भाई साहब बैठे हुए मेरी तरफ बिल्कुल घूर के देख रहे हैं। मैं गंजेपन की बात कर रहा हूँ सर, मेरे साड़ू भाई लग रहे हैं। साड़ू भाई मतलब जानते ही होंगे आप, एक ही कंपनी के द्वारा ठगे गए 2 ग्राहक। वाह 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 वाह। अरे क्या कहने। सर देखिए मैं एक जानकारी और आपको देता हूं, आदमी के जीवन में केवल 2 ही महिलाएं सर पे हाथ फिराने का अधिकार रखती हैं, या तो माँ रखती है या पत्नी। माँ हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं। वाह 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 वाह। पत्नी फिराती है तो मामला ऐसा हो जाता है। आपको देखकर ऐसा लग रहा जैसे पूरे मोहल्ले ने ही फिरा दिया होगा। एक बार जोरदार तालियां बजा करके मुझे आदेशित करो कि मैं शुरू हो जाऊं। अच्छा जी, केवल इतने ही लोगों ने पैसे लिए हैं क्या? सब लोग तालियां बजाइए, ताली बजाने से आपका अपना फायदा है। उधर बहनें बिल्कुल ताली नहीं बजा रही हैं। मैं पहले ताली बजाने की ट्रेनिंग देता हूँ। ये बहनें जितनी बैठी हुई इनकी तालियां नहीं बज रही, मैं काफी देर से देख रहा हूँ। मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ ताली बजाने का। ताली बजाने का तरीका, सर बैठ जाइएगा नेमीचंद जी। ये व्यावरा से आए हैं आगरा होकर, ठीक हो गए हैं। चलिए, और ये चाय वाले आ गए। अब इनसे कोई क्या कहे, पता नहीं कब कौन प्रधानमंत्री बन जाए, इसलिए चाय वाला से कुछ कहा नहीं जा सकता। नेमीचंद जी बैठ जाइएगा। इधर ये बहनें ताली नहीं बजा रही हैं, आपकी ताली बहुत आसानी से बजेगी। मेरे कहने से एक काम करना, बस छोटा सा काम है। बायां हाथ उठाना, फिर अपने पति की तस्वीर देखना, फिर उसे कूटना, अपने
आप ताली बजना शुरू हो जाएगी। एक बार जरा बता के बताओ कौन कौन कूटना चाहती है? वैसे मन तो सबका हो रहा है, कल तो सब कूट ही लेंगे जा करके। अच्छा, इधर पुरुषों की भी तालियां अपने आप बज जाएंगी। सर मेरी बात पर ध्यान देना, केवल बायां हाथ आप भी उठाना, भूल के भी घरवाली की तस्वीर मत देखना, नहीं सुबह भगवान भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। तस्वीर तो आपको भी देखनी है, लेकिन उस आदमी की जिसने आपकी शादी करवाई, बिचौलिए की। एक बार बताओ जरा कौन कौन बिचौलिए? तेरी वजह से ये मेरी जीवन का, ये सब दुखी आत्माएं बैठी हुई हैं जो तालियां बजा रही है। चलिए सर, मैं कोशिश करता हूँ, आप बस इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहिएगा, आनंद लेते रहिएगा। आनंद ही तो एक ऐसा शेष बचा है जिसको हम सामूहिक रूप से ले सकते हैं, वरना देश की स्थितियां हैं। हंसना बहुत मुश्किल का काम हो गया है, जीवन में सबसे मुश्किल काम हो गया है हंसना। टेंशन देना बहुत आसान काम होता है, बहुत आसान काम। घर से मंदिर है बहुत दूर, आओ कुछ यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। वाह 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 वाह। मैं कोशिश करता हूँ पूजा की तरह हंसने हंसाने के काम को करता हूँ। मेरी कोशिश अगर कामयाब हुई तो मेरा आना यहाँ सार्थक होगा। हमने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल पकड़ा दिया है। मैं कहता हूँ हमेशा लोगों से कि हंसने के लिए कविताओं की जरूरत नहीं रहती, छोटे बच्चों के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल पकड़ा दिया है। सर मैं यकीनन कह सकता हूँ, जितने फंक्शन आप नहीं जानते, आपके घर का छोटा बेटा जानता है, आपके घर का पोता जानता है, उतने फंक्शन। और इस एंड्रॉयड मोबाइल ने सबसे बड़ा नुकसान अगर हमारा किया है तो हमारी भाषा का सबसे बड़ा नुकसान इस फेसबुक और व्हाट्सएप ने किया है। छोटे छोटे बच्चों की क्या भाषा हो गई है, टिप्पणी उछालता हूं आप तक, बात पहुंचे तो मुझे सूचित करना। छोटे छोटे बच्चों की भाषा क्या हो गई। पिछले दिनों मेरा 9 साल का बेटा मुझसे कहने लगा, पापा स्कूल में नई मैडम आई है ना, बहुत हॉट है, शी इज वेरी हॉट। अरे मैंने कि चुप, टीचर माँ के समान होती है, चुप हो जा। तो पलट के मुझसे कहने लगा, आप चुप हो जाओ, हमेशा अपनी जुगाड़ में ही रहते हो। वाह 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 वाह। इस बात पे मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने बाप होने का अधिकार प्रयोग किया। बाप होने का अधिकार आप जानते ही होंगे, बच्चों को कूटना है की जरूरत नहीं है। अगर बच्चों को कूटे नहीं तो हमको भ्रम होता है कि हम इनके बाप हैं भी कि नहीं। क्या कहने, वाह वाह वाह। सर ये अधिकार केवल हिंदुस्तान में शेष रह गया है, बच्चों को कूटने वाला। आप दुनिया के किसी भी देश में बच्चों को नहीं पीट सकते। मैंने पिछले दिनों अखबार में एक समाचार पढ़ा कि जर्मन के एक माता पिता ने अपने बेटे को पीटने के चक्कर में 18 महीने की सजा काटी। तब जाकर मुझे विश्वास हुआ कि मेरे जो कुछ मित्र विदेश में रहते हैं हर साल हिंदुस्तान बच्चों को लेकर क्यों आते हैं। वाह, कि चलो इनको वहां जाकर कूट लेंगे। क्या कहने। अच्छा, फिर कुछ लोग हवाई अड्डे पर ही शुरू हो जाते हैं, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, देख दनादन। तो मैंने भी अपने बेटे के कान के नीचे एक चटाक से दिया तो पलट के मुझे फिर पूछने बैठ गया कि आपके पापा आपको ऐसे ही पीटते थे? हम इनके ऐसे ही पीटते थे। अच्छा, फिर तो उनके भी पीटते होंगे। मैंने कि पीटते ही होंगे। अच्छा, उनके भी पीटते होंगे। अबे मैंने कि पीटते ही होंगे, तू क्या जानना चाहता है? कि मैं तो ये जानना चाहता हूँ ये गुंडागर्दी अपने खानदान में कब से चली आ रही है। वाह 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 वाह। सर हंसने के लिए कविताओं की जरूरत नहीं होती। मैं ऑलरेडी एक ऐसे बेटे का बाप हूँ जो एक एक क्लास में 3-3 बार मॉनिटर रहता है। पिछले दिनों छमाई की परीक्षा में फेल हो गया, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में। तो मैंने उसको डांट दिया, मैंने कि सुन, मैं छमाई की परीक्षा में फेल हो गया, मैंने बर्दाश्त कर लिया है। अगर तू वार्षिक परीक्षा में भी फेल हुआ तो मुझको पापा कहने की जरूरत नहीं है। सर डांट दिया मैंने उसको। जब वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट लेकर के आया तो मैंने उससे पूछा भी, तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? तो सर को खुजलाते हुए कहने लगा, रहने दे लटूरी यार, तेरे बाप होने का अधिकार समाप्त हो गया है। सर बच्चों की आनंद की। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, जैसा आपने बताया मेरे यहाँ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, आप सब लोग जानते होंगे। 2 वर्ष पहले सरकार बनी थी। जैसे ही उनकी सरकार बनी थी अनिल भैया, हमारे यहाँ बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई थी, लगभग यही दिन थे। तो मोदी जी ने सबसे पहले हमला परीक्षाओं पर बोल दिया, नकल विहीन परीक्षा होगी। 11 लाख परीक्षार्थी हमारे प्रदेश के परीक्षा छोड़ के भाग गई। पिछली सरकारों ने इतना ऊंचा स्तर कर दिया था शिक्षा का। मेरे बेटे ने भी 10+2 की परीक्षा दी थी, रिजल्ट बहुत जल्दी डिक्लेयर कर दिया। जिस दिन रिजल्ट आने को था घर पे मेहमान आने को थे, तो मैंने बेटे से कहा, मैंने कि बेटे रिजल्ट आ रहा है, नकल विहीन परीक्षा हुई है, कुछ गड़बड़ हो जाए तो मेहमानों के सामने ये मत कह देना फेल हो गया, मेरी नाक कट जाएगी, मेरी क्या पूरे खानदान की नाक कट जाएगी। कोर्ट वर्ड सेट कर लेते हैं।
अगर एक विषय में फेल हो जाए तो ये न कहना फेल हो गया, ये कह देना बोल बजरंग बली की जय। मैं समझ जाऊंगा एक विषय में फेल। और अगर दो विषय में फेल हो तो कह देना बोल सियावर रामचंद्र की जय। मैं समझ जाऊंगा दो विषय में फेल। और तीन विषय में भी फेल हो तो फेल शब्द को जुबान पर मत लाना, ये कह देना बोल सिया ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। मैं समझ जाऊंगा तू तीन विषय में फेल हो गया। 12 बजे के करीब रिजल्ट आ गया। नेट पर रिजल्ट देखकर सूचना देने के लिए मेरे पास आ ही रहा था कि मुझे फिर भी भ्रम हुआ कि कुछ गड़बड़ न कर दे, तो मैंने उसे दूर से ही इशारे से पूछा, अब आप ठाके के लिए तैयार रहना। दूर से ही इशारे से पूछा तेरे रिजल्ट का क्या हुआ, तो दोनों हाथ उठाकर बोला बोल सांचे दरबार की। वाह 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 वाह। आप समझ गए कि उसके रिजल्ट का क्या हुआ। तो बस ऐसा ही आनंद बनाए रखना।